हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर 5th देखेंगे। अभी तक हमने जाना एटॉमिक नंबर वगैरह क्या होता है, मतलब एटॉमिक नंबर आज हम देखेंगे। अभी तक पिछली क्लास में हमने बाकी सारी चीज़ें देखी, प्रकाश का विकिरणन क्या होता है, रदरफोर्ड थ्योरी और बोरबरी का सिद्धांत। आज हम लोग अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। एटॉमिक नंबर, अब समझ लीजिए कि अब एकदम पीरियोडिक टेबल वाली क्लास स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे आपकी। एटॉमिक नंबर होता क्या है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी परमाणु के अंदर जितनी संख्या में प्रोटॉन होते हैं उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन बाहर चक्का लगा रहे होते हैं। किसी भी परमाणु में अंदर जितने भी, किसी मानिए ये परमाणु है, न्यूट्रॉन को भी हटा देते हैं, प्रोटॉन ही लिखते हैं। इसमें जितने प्रोटॉन होंगे, इसके अंदर ये परमाणु है, इसके अंदर जितने भी प्रोटॉन होंगे, जितने भी प्रोटॉन इस परमाणु के अंदर होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर ऐसे चक्कर लगाएंगे। तो इसी को कहते हैं एटॉमिक नंबर। जितने परमाणु के अंदर लिखा है ना मैंने, अंदर जितने प्रोटॉन, उसके बाहर भी उतने ही प्रोटॉन चक्कर लगाते हैं। जितने प्रोटॉन अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन परमाणु के अंदर होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहर ऐसे 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 चक्कर लगा रहे होते हैं। दैट इज क्लियर। इसका मतलब यह कहा जा सकता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या जो होती है उसी को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, हिंदी में परमाणु क्रमांक। परमाणु में जितने प्रोटॉन की संख्या होगी, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, इसका मतलब एटॉमिक नंबर उसका वही है। और एटॉमिक नंबर होता क्या है? एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही या परमाणु क्रमांक के हिसाब से ही हम अपनी पीरियोडिक टेबल में किसी भी तत्व को बैठाते हैं। परमाणु नंबर, परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर वो होता है जिसके आधार पर हम अपने पीरियोडिक टेबल में किसी भी तत्व को जगह देते हैं। उसका रोल नंबर हो जाता है, समझ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ऐसे करके ये होता है। जैसे सोडियम का 11 होता है, आर्गन का 18 होता है, ऐसे ही मतलब ये 11वें नंबर पे बैठेगा, आर्गन 18वें नंबर पे बैठेगा। यही होता है बेसिकली परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर। और एक बात ध्यान रखिए, जब परमाणु का पूरा भार जो होता है किसी भी परमाणु का, मानिए ये परमाणु है, इसका जो पूरा भार होगा, इसका जो पूरा भार होगा ये उसके नाभिक में होगा। क्योंकि आपको पता था कि न्यूट्रॉन सबसे भारी है, उससे हल्का प्रोटॉन, उससे हल्का इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन को हम क्यों नहीं कंसीडर करते हैं? एक तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हल्का है। कल आपने वो जो चार्ट मैंने बनाया था परसों, उसमें देखा इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्का है और हल्के आदमियों का ज़िंदगी में कोई वजूद नहीं होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन इधर उधर भटकता भी रहता है। कभी इसका मन करेगा तो कक्षा छोड़ के भाग जाएगा, कभी इसमें वापस आ जाएगा, कभी मन करेगा किसी और के साथ, कभी मन करेगा किसी और के साथ, कभी तीसरे के साथ, कभी चौथे के साथ। तो इस तरह भटकाव की स्थिति बने हुए लोग जो तौलते रहते हैं अपने आप को, इनका जीवन में कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए इनको वैल्यू दी ही नहीं जाती है यहाँ पर। तो भार का आधार हम मानते हैं सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को। नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इसी को हम पूरा नाभिक का भार कहते हैं। नाभिक का भार या परमाणु भार। परमाणु भार। अभी आपने क्या दो चीजें देखी? एक होता है परमाणु क्रमांक और दूसरा देखा परमाणु भार। परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, ये भी आपने देख लिया। परमाणु क्रमांक वो होता है जिसके आधार पर हम चार्ट अपने पीरियोडिक टेबल में किसी भी तत्व को जगह देते हैं। और परमाणु क्रमांक का हमें पता कैसे चलता है? जितने भी किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या होगी वही हमारे परमाणु क्रमांक का संख्या होगा। और परमाणु भार क्या होता है? जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो जोड़ होगा, नाभिक का जो भार होगा वही हमारे प्रोटॉन का भार होगा। अब आइए समझिए कि परमाणु क्रमांक को हम किससे दर्शाते हैं और परमाणु भार को किससे दर्शाते हैं। परमाणु क्रमांक को हम दर्शाते हैं, परमाणु क्रमांक को Z से दर्शाते हैं और परमाणु भार को हम A से दर्शाते हैं। कहीं भी अगर Z या A लिखा हो तो आप समझिएगा कि ये परमाणु क्रमांक की बात कर रहा है और ये परमाणु भार की बात कर रहा है। भार को हम हमेशा ऊपर लिखते हैं,
देखिए समझाता हूँ, जब भी कोई तत्व लिखते हैं तो उसमें नीचे की संख्या जो होती है परमाणु क्रमांक होती है। नीचे की संख्या मानिए ये जो है ये परमाणु क्रमांक है हमारा, परमाणु क्रमांक है। क्या है? परमाणु क्रमांक है। 11 हमारा सोडियम का हमने लिया है, 11 हमारा परमाणु क्रमांक है। आपको ये 30 तक याद होना चाहिए परमाणु क्रमांक, 1 से लेकर 30 तक आप इसको याद करेंगे प्रैक्टिस के साथ, रट्टा मारते मारते कैसे भी याद करिए, वो आपकी हेडेक है, आपको याद करना है। ये है परमाणु भार। क्या हो जाएगा? परमाणु भार। 11 परमाणु इसमें नीचे लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है मतलब परमाणु क्रमांक, ऊपर लिखा हुआ है मतलब परमाणु भार। भार को आप कैसे याद रखेंगे? ऊपर वाला जो है परमाणु भार है। कोई भी चीज़ आप होता है भार, जैसे मानिए जो बोझा होता है, गांव में जैसे बोझा उठाया जाता है, किसी चीज़ का भार, लोग कहते नहीं कि मेरे सर बहुत भारी हो रहा है, सर बहुत भारी हो रहा है, हमारे सर पे बहुत भार है, भैया इनके सर पे बहुत भार है, इनके कंधों पे बहुत भार है। तो भार कहाँ हम लोग रखते हैं? ऊपर रखते हैं। भार को रखते हैं ऊपर। कहाँ रखते हैं? भार को ऊपर रखा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे भी भार ऊपर रहेगा, यहाँ पे भी भार ऊपर रहेगा, यहाँ पे भी भार ऊपर रहेगा। देखिए नीचे की संख्या परमाणु क्रमांक, जिसको जेड से दर्शाया जाएगा, जेड से। किससे? जेड से। ऊपर की संख्या परमाणु भार, ऊपर की संख्या परमाणु भार, ऊपर की संख्या परमाणु भार, ऊपर की संख्या क्या हो जाएगी? परमाणु भार हो जाएगी, क्योंकि भार ऊपर होता है उसको ए से डिनोट किया जाता है, और परमाणु क्रमांक नीचे होता है जिसको जेड से डिनोट किया जाता है। और ये क्या होता है? हमारा परमाणु क्रमांक होता है, और ये क्या होता है? हमारा परमाणु भार होता है। ठीक, इतना आप समझ गए। अब आगे देखिए। अच्छा एक चीज़ और मान के चलिए, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, जितना जितना परमाणु में जितना प्रोटॉन होगा, क्या होगा? जितना प्रोटॉन होगा उतना ही अमूमन हम लोग मान के चलते हैं इलेक्ट्रॉन, बशर्ते जब तक ये इधर उधर नहीं भागता है। और भागेगा तो जैसे यहाँ पे 23 लिखा है, 11Na23, तो यहाँ पे इसके प्लस लग जाएगा, यहाँ पे प्लस लग जाएगा या माइनस लग जाएगा। जब छोड़ के भागेगा तो प्लस लग जाएगा, और जब किसी को अपने पास बुला लेगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा। तो ऐसे हम लोग समझ जाएंगे कि ये छोड़ के भागा हुआ है, कैसा है। अगर ऐसे इसी फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि जितना प्रोटॉन है, मान के नहीं चलते हैं, एक्चुअल में होता ही है, जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है, जब तक इसके ऊपर कोई भी प्लस या माइनस नहीं लगता। प्लस का मतलब है कि छोड़ के कोनो भागा है, और माइनस का मतलब है कि किसी को बुला के लेके आया है। प्लस का मतलब है छोड़ के भागा है, माइनस का मतलब है किसी को बुला के लेके आया है। आगे थोड़ा सा न्यूमेरिकल के हिसाब से इसको समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा बेहतरी के लिए, ताकि आपको बेहतर से समझ में आए। तो देखिए, अच्छा इलेक्ट्रॉन को जो है यहाँ पे आवारा कण कहते हैं, इसी वजह से मैं भी आपको बताया ना कि ये कभी किसी को बुला लाता है तो माइनस हो जाता है, किसी को जब अपने किसी के पास भाग जाता है तो ये प्लस हो जाता है, इसलिए इसको आवारा कण कहते हैं। क्या कहते हैं? आवारा कण। इसी हरकत की वजह से इसके, क्योंकि एक तो इसका देखिए, इसको इसमें हम लोग परमाणु नाभिक भार या परमाणु भार में क्यों नहीं कंसीडर करते हैं, इसका दो मुख्य कारण है। एक तो ये आवारा कण है, क्या है? आवारा कण है। और दूसरा, हम लोग परमाणु भार में उसी का कंसीडर करेंगे, उसी को लेंगे जिसका रिलेटिव मास जो है, रिलेटिव मास AMU के बराबर या थोड़ा सा आगे पीछे होगा, थोड़ा सा आगे पीछे। तो आपने देखा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का थोड़ा सा आगे पीछे था, बाकी इलेक्ट्रॉन का बहुत ज़्यादा कम था। इसलिए ये कंसेप्ट इतना समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं, इसमें आपने देखा था कि न्यूट्रॉन का जो था वो AMU से न्यूट्रॉन जो था वो ज़्यादा था, और प्रोटॉन जो था वो थोड़ा सा कम था, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। बाकी आप इतना मैंने समझा दिया। अब देखते हैं आपको कि इसको हम कैसे निकालते हैं। अगर आपको ये दे दिया जाए, किसी तत्व को बोला जाए कि इसमें से न्यूट्रॉन निकालिए, इसमें से प्रोटॉन निकालिए, तो आप किस प्रकार उसको सॉल्व करेंगे, किस प्रकार निकालेंगे? सोडियम,
ऑर्गन कार्बन। सोडियम का लिया हमने, आर्गन का लिया हमने और कार्बन का लिया हमने, तीनों का लेते हैं। अब इन तीनों में बताइए, आपको पता है कि प्रोटॉन ये है, क्या है, प्रोटॉन ये है। अब इसमें हमें सॉल्व करना है, तीनों का ई बताना है और तीनों का जेड दिया हुआ है, ए बताना है, मतलब प्रोटॉन बताना है। ठीक, तीनों का ई बताना है, तीनों का प्रोटॉन बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 11, मतलब ये प्रोटॉन तो हमारा सीधा सीधा आपको दिख रहा है 11, सीधा सीधा प्रोटॉन दिख रहा है 11। और ये क्या है, ये पूरा भार है, पूरा भार है, ये क्या है, पूरा भार है, मतलब ये n दिया हुआ है, मतलब ये n दिया हुआ है। ये पूरा भार दिया हुआ है। अब इसको n इसमें हमें निकालना है। इलेक्ट्रॉन अगर, अच्छा देखिए, जब P 11 है तो E भी 11 हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, जब तक प्लस या माइनस नहीं लगेगा आपका इसमें कम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन में नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन उतने ही रहेंगे। जब तक उसमें प्लस या माइनस नहीं लग जाता है इलेक्ट्रॉन उतने ही रहेंगे। अब इसमें हमको n निकालना है। क्या निकालना है, n। प्रोटॉन का हमें भार पता चल गया 11 है प्रोटॉन की संख्या। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या भी निकल गई। अब हमको निकालना है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन निकलेगा कैसे, न्यूट्रॉन का फॉर्मूला आपका ये था, इसको a बोलते हैं, इसको z बोलते हैं। तो अब आप a माइनस जेड कर दीजिए, या इसको a माइनस जेड छोड़िए, सीधा सीधा मारिए ना। 23 में से 11 कितना हो गया आपका, n 12 आ गया। 23 में से 11 निकालेंगे, कितना आ गया, n 12 आ गया आपका। दूसरे में देखिए आप, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 18। प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 18। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 18, क्योंकि माइनस प्लस कुछ नहीं लगा है। अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, 40 माइनस 18, न्यूट्रॉन कितना आ गया, 22। क्लियर, कुछ नहीं है भाई, बस बेसिक चीज़ें थोड़ा सा याद रखना पड़ता है बस। प्रोटॉन इसमें देखेंगे कितना है, 20। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 20। अब आपको न्यूट्रॉन निकालना है, 40। इसको 40 माइनस कर दो 20 से, कितना आ जाएगा, n माइनस 20। 40 जब आप माइनस करेंगे n इक्वल टू 20 आ जाएगा। क्या करना है, सिर्फ परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक निकाल देना है, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक निकाल देना है। अच्छा, अगर आपको ये दे के पूछे कि मानो कोई ऐसे स्टेटमेंट दे के पूछ दे कि अगर किसी में परमाणु भार जो है, परमाणु का भार माने 40 दिया हुआ है, अब परमाणु क्रमांक जो है या इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 दिया है, तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगी। तो जितना भैया इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी ही प्रोटॉन की संख्या, जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी ही प्रोटॉन की संख्या, क्या हो जाएगा 18। या ऐसे देखिए आपसे पूछ ले स्टेटमेंट में कि अब बताओ न्यूट्रॉन कितना है, अब बताओ न्यूट्रॉन कितना है, तो हमें पता है जितना ही प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब कि यहाँ पे प्रोटॉन भी हमारा 18 हो जाएगा। तो आप 20 माइनस 18 कर दोगे, यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या आपकी 22 आ जाएगी। ये थी बेसिक सी चीज़ें। एक चीज़ और इसमें देखिए, एक चीज़ और देखिए इसमें, माने कि हमने ये निकाला, एक बार और इसको सॉल्व करते हैं। 11Na23 सोडियम का इसलिए लेते हैं क्योंकि सोडियम आसान रहता है समझाने के दृष्टिकोण से। अब इसमें अगर कह दिया ए, क्या क्या चीज़ है, अब थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स पे जाएंगे। ए निकालेंगे, जेड निकालेंगे, पी निकालेंगे, ई निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे एन। आपको पता है कि ए ये है, जेड ये है, नहीं सॉरी, ए ये है, जेड हमारा ये होता है। ए कितना है, ए कितना है, ए है 23, जेड कितना है 11। जब जेड 11 है तो जेड का मतलब कि प्रोटॉन की ही बात कर रहा है, ये इक्वल है, ये इक्वल है क्योंकि ये प्रोटॉन ही होता है, प्रोटॉन की संख्या होती है, तो प्रोटॉन भी हमारा ए है। और जब प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी आपको पता है कि इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल होता है जब तक प्लस या माइनस नहीं लगता है, तो ये भी 11 हो जाएगा। अब निकालिए न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में क्या करना है, 23 माइनस 11 n इक्वल टू 22, n इक्वल टू 22 आ गया। लेकिन 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 अगर यहीं पे Na के ऊपर, Na के ऊपर यहाँ पर एक प्लस लग जाता, Na के ऊपर यहाँ पर एक प्लस लग जाता,
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या पे इफेक्ट पड़ता, बाकी किसी संख्या पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये हमें दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन ही गड़बड़ किया है, क्योंकि मैं आपको बताया था कि आवारा कण होता है, इसीलिए इसको कंसीडर नहीं करते हैं परमाणु भार में, क्योंकि ये कब कितने इलेक्ट्रॉन कहाँ भाग जाएं कोई भरोसा इनका नहीं होता है, भरोसे पात्र नहीं है ये इंसान। तो जब यहाँ पे एक बार हमने प्लस लगाया तो आपने देखा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगी। अब इसमें अगर पूछेगा कि क्या है, तो अब आप इसमें निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? सेम ऐसे सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। सेम आपको निकालने का तरीका यही होगा, बस देखेंगे एक प्लस लगा है मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, 2 प्लस लगा है मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसे लिख देगा तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या मानी Na+ लिखा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ये हो जाएगी। अगर ऐसे लिख दिया Na++23, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 हो जाएगी। देखिए पूरा सब कुछ आप वैसे सॉल्व करेंगे। प्रोटॉन निकालेंगे इतना आएगा आपका, न्यूट्रॉन निकालेंगे 23 में से 11 माइनस कर देंगे तो इतना है आपका जो है 22 ही आएगा, ठीक है। 11 में से 22 ही आएगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की बात आएगी तो आप निकालेंगे वैसे ही, जैसे यहाँ 11 आया है तो अब यहाँ पे 1 था तो 11 - 1 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 प्लस लगा हुआ है तो 11 - 2 9 आ जाएगा। इस तरह से ये बेसिक चीज़ें हुई यहाँ पे परमाणु क्रमांक के बारे में आज हमने जाना। अब कल की कक्षा में और देखें कहाँ कैसे किसको बैठाया जाता है, या कल कुछ और न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग, पहले सॉल्व करेंगे ताकि और क्लियरिटी आए। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।